वेलकम टू स्टडी स्टोमा। आज का जो हमारा वीडियो है एक नई वैकेंसी को लेकर के है, तो मैं सब कुछ बताऊंगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो और लोगों तक पहुंचाएं। और क्लासेस भी चल रही हैं, झारखंड स्पेशल की भी क्लासेस चल रही है, प्लस आपको साइंस की भी क्लासेस चल रही है। आज से आपको केमिस्ट्री की भी क्लासेस वो स्टार्ट हो गई है। बाकी बायोलॉजी की तो चल ही रही है। धीरे धीरे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, वो सारे पोर्शन जो है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं स्टेट पीसीएस तक का, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस वीडियो में एक नई वैकेंसी के बारे में। तो अच्छी वैकेंसी है आपकी, जो है ज़्यादा पोस्ट भी ज़्यादा है। अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ से भर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। स्टडी स्टोमा 16 स्टडी स्टोमा है ना, STDYSTROMA 16 ये डायल आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे लेक्चर की पीडीएफ भी वहीं डलती है, तो वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और सब कुछ बताऊंगा कैसे भरना है, क्या डालना है लिफाफे में, सब कुछ बताऊंगा। तो अंत तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो यहीं आप देख ही लिए होंगे कि ये गिरिडीह ज़िला के लिए है, ठीक है ना। गिरिडीह ज़िला से है। कौन कौन भर सकते हैं वो भी सारा कुछ बताऊँगा। तो ये किसके लिए है? चौकीदार के लिए। कितनी पोस्ट है सब कुछ बताऊंगा। कब तक लास्ट डेट है ये भी बताऊंगा। तो देखिए, ये 16/10 से शुरू होगा। 16/10 से शुरू होगा। अभी 16/10 आया नहीं है, ठीक है। 16/10 से शुरू होगा, ठीक है। और ये 16/11 तक आप भर सकते हैं। शाम के 5 बजे तक भेज सकते हैं। कहाँ भेजना है वो भी बताता हूँ। चलिए, टोटल कितना पोस्ट है तो देखिए, टोटल जो है बहुत बड़ी पोस्ट है। नॉर्मली इतना ज़िला में कम था और सब ज़िलों में, ठीक है। तो 389 पोस्ट है, ठीक है। 389 जो है वो टोटल पोस्ट है, ठीक है। जिसमें जनरल के लिए है, कैटेगरी के लिए है, SC ST, OBC 1, OBC 2, EBC, EWS, वो सब के लिए जो है वो है, ठीक है। तो टोटल कितना है? इतना पोस्ट है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ सारा कुछ आपको। देखिए, इसमें जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आप डालिएगा, रेसिडेंशियल लोकल जो रेसिडेंशियल, अब वो आपका CO तक का बना होना चाहिए, अंचलाधिकारी से, या फिर उससे ऊपर का बना होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गया। और अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं, आरक्षण आप लेना चाहते हैं, तो उसमें आपका CO या उससे ऊपर का बना होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए। टोटल फ़ी 100 रुपये डालना है आपको, जो है परीक्षा शुल्क लगेगा। परीक्षा शुल्क में छूट भी है, ठीक है। ये सारा कुछ डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी, तो कौन लोग भर सकेगा, कितनी पास होगा, तो 10वीं पास अगर आप हैं तो आप भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे एक बात और भी लिखा हुआ है, चरित्र के बारे में, कि अभ्यर्थी का चरित्र जो है वो अच्छा हो, आपराधिक इतिहास नहीं हो, आपका क्रिमिनल केस नहीं हो। चरित्र की जांच उनके नियुक्ति के पहले, आपकी नियुक्ति होगी उसके पहले प्राधिकार द्वारा करवाई जाएगी, उसके पहले आपका करवा लिया जाएगा। उम्र सीमा आपका 18 साल हो जाना चाहिए 30/6/2023 को। 30/6/2023 को अगर आपका 18 साल हो गया है तो न्यूनतम उम्र सीमा आपका 18 ईयर्स होगा, ठीक है। तो हो गया है तो आप भर सकते हैं। बाकी जनरल के लिए कितना है? 35 साल। 37 साल हो गया आपका, 37 ईयर्स हो गया आपका OBC के लिए, ठीक है। महिला के लिए 38 साल, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 साल। ये सब रिजर्वेशन का है, ठीक है। नियुक्ति कैसी होगी, तो लिखित परीक्षा, ठीक है। 50 अंक जिसमें जिला से आपका लिया जाएगा। मैंने आपको पिछला एक और भी आया था चौकीदार का, उसमें भी मैंने आपको बताया था। लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना आपको प्राप्त करना जरूरी होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची में देखिए, जितना पास होंगे, मतलब टोटल जितना वैकेंसी, उसमें से 1/3 संख्या में जो है वो सूची बनाया जाएगा, ठीक है। 1:3 की संख्या में,
ठीक है। तो एक तो आपका जिला से प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरा है कि जनरल नॉलेज, वही जिला से जनरल नॉलेज और स्थानीय भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। शारीरिक माप आपका होगा, शारीरिक माप में आपको देखिए जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, ओबीसी 1 ओबीसी 2 के लिए भी 160 सेंटीमीटर, ठीक है। 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया टोटल शारीरिक माप। और जांच के लिए आपको दौड़ में जो है, दौड़ में कितना दौड़ना होगा, पुरुषों के लिए 5 मिनट या उससे पहले आप पहुंच जाते हैं दौड़ में तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट या उस 6 मिनट तक पहुंचते हैं तो 10 अंक मिलेंगे। उससे अधिक टाइम लेते हैं 6 मिनट से ज़्यादा तो आपको, है ना, निरर्हित आपको समझा जाएगा, है ना। महिलाओं के लिए क्या है, 8 मिनट या उससे पहले पहुंचते हैं तो 20 अंक, 8 मिनट या 10 मिनट के बीच में तो 10 अंक, ठीक है। ये हो गया। अब मेधा सूची देख लीजिए। मेधा सूची जो बनाई जाएगी वो लिखित परीक्षा में आप कितना नंबर लाते हैं, शारीरिक जांच के आधार पर जो आपका नंबर मिलता है, और अगर आपका कार्य अनुभव है, कार्य करने में जो अनुभव है उस पर आपका बनेगा मेधा सूची, ठीक है। चिकित्सा परीक्षण भी कराया जाएगा। नियुक्ति के पहले जो है आपका सफल जो चयनित अभ्यर्थियों के लिए स्वास्थ्य की जांच कराई जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, परिवीक्षा। चौकीदार के पद पर पहली बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। बहाली जो है परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा जो होगी 2 साल की होगी, ठीक है। और अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं रहती है, ठीक है, तो 1 साल और बढ़ाई जाएगी, ठीक है। 1 साल और बढ़ाया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपका उस 1 साल के दौरान भी नहीं हुआ तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा आपका सेवा, ठीक है। वेतन कितना रहेगा आपका, 20,200 तक, ठीक है। और ये हो गया आपका ग्रेड पे 1800। आवेदन की प्रक्रिया कैसे आप जमा करेंगे, तो आवेदन आपको ऑफलाइन भरना होगा, ठीक है। क्या क्या देना होगा, अब 10th पास बोल रहा है तो आपको शैक्षणिक आपका मार्कशीट वाला वो देना होगा, ठीक है। सक्षम अधिकारी द्वारा आपका जो है रेसिडेंशियल देना होगा, कास्ट देना होगा, जन्म तिथि वाला जो है कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना होगा, 4 आपका फ़ोटो लगेगा, ठीक है। वो साथ ही मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज़ है बहुत ज़रूरी, अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर आपको विज्ञापन संख्या आप देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा उसमें विज्ञापन संख्या क्या है वो भरना है। आवेदित का नाम आप अपना नाम भरेंगे, बीट संख्या क्या है आपका वो भरना, मैं बता देता हूँ बीट संख्या। ग्राम का नाम आपको भरना है, पंचायत का नाम भरना है, अंचल का नाम भरना है और थाना का नाम भरना है। ये बहुत ज़रूरी लिफाफा के ऊपर भरना होगा। और परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में अलग से निकाला जाएगा, ठीक है। तो आपको पेपर देखते रहना है। कहाँ पे भेजना है ये भी बता देता हूँ। देखिए ये इस पते पे आपको भेजना है, आवेदन यहाँ पे भेजना है। कहाँ पे, उप समाहर्ता प्रभारी जिला सामान्य शाखा गिरिडीह, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय न्यू बिल्डिंग, प्रथम तल्ला, पपरवा टांड, गिरिडीह, पिन कोड 815301, ठीक है। 16/11/2023 तक आप भर सकते हैं, शाम के 5 बजे तक, ठीक है, भेज सकते हैं। ये हो गया, उसी पे भेजना है आपको, ठीक है। ये टोटल आप समझ में आ गया होगा आपको, मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ से ये विज्ञापन से आप देखिएगा, यहाँ पे अंचल का नाम है, ये अंचल का नाम भरना है, थाना का नाम, आपका बीट ये देख लीजिएगा आप मिला करके कि आपका अंचल का नाम मान लीजिए गाँवा है तो गाँवा में थाना का नाम आपका गाँवा है तो वहाँ पे कौन सा बीट आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बीट ग्राम का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, इस बीट में कौन कौन से ग्राम आता है तो ये सब सारा देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर रिक्त बीट में पंचायत का नाम, आपका पंचायत का नाम देख लीजिएगा कि पंचायत का नाम कौन सा है, तो ये सब सारा यहाँ से आपको देख के भरना है। टोटल सब में वही है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है फॉर्म मैं आपको उसी में साथ में डाल दूँगा, ठीक है। तो इसी तरह के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को जो है आप पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास भी हो रही है आपको, अगर JSSC का स्टूडेंट है तो आपको बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक पहुंचाएं।